वेल फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसी। ठीक है, एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। ठीक है, आपने देखा होगा एसी कि घर के अंदर दीवार पे लगा होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं इंडोर यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोर यूनिट। और इस तरह का जो बाहर लगा होता है इसको बोलते हैं आउटडोर यूनिट। ठीक है, इंडोर यूनिट जो होता है बहुत तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का विंडो विंडो टाइप भी होता है, कैसेट टाइप भी होता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट टाइप। ठीक है, इस तरह का एसी होता है। आइए बात करते हैं कि एसी यूनिट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक कॉपर की दो नली को कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इस तरह के कॉपर की नली आती है, उसको क्या किया जाता है, जैसे ये कनेक्ट किया हुआ है ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ से फिर दोबारा एक लाइन को फिर दूसरी लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कॉपर की नली से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके ऊपर लगा दिया जाता है इंसुलेशन या स्लिप बोलते हैं, इसको स्लिप बोलते हैं। ठीक है, स्लिप लगा दिया जाता है किस लिए, जब ये क्या होता है कि इसकी गैस जब ठंडा होगी, जब ये नली ठंडा होगा तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर बनेगा, लिक्विड बन के नीचे वाटर लीकेज होगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, स्लिप लगा दिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, कॉपर की नली से इंडोर को आउटडोर से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको कॉपर ब्रिजिंग करके प्रॉपर ऐसे कर दिया जाता है ताकि कहीं से एयर ना निकल सके। ठीक है, उसके बाद में इंडोर यूनिट का और आउटडोर यूनिट का जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर दिया जाता है। और एक ड्रेन लाइन निकालना होता है जो इंडोर यूनिट से निकलता है, क्योंकि जो इसकी जो कॉइल होती है वो जब कॉइल ठंडा होता है तो उस पर क्या होता है, आइस जमने लगता है। और जब आपकी सप्लाई कट जाती है तो ये वाटर लीकेज बन के वाटर ड्रेन आउट, वाटर लीकेज होने लगता है। तो ये क्या होता है कि जो अब वाटर लीकेज से बचने के लिए ड्रेन लाइन लगा दिया जाता है कि ताकि इसकी वाटर बाहर निकल जाए। जब नली को आउटडोर से इंडोर से कनेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद में क्या किया जाता है, उस नली में उस कॉपर की लाइन में क्या होता है कि जितने भी अनवांटेड एयर होती है, जो हवा भर जाती है, उसको क्या करते हैं वैक्यूम मशीन से, वैक्यूम मीटर से, उसको मोटर से क्या करते हैं, उसको हम लोग उसको वैक्यूमाइज कर लेते हैं। वैक्यूम मशीन से क्या करते हैं, उसकी एयर को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है चेक करने के लिए। जब 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है नाइट्रोजन गैस को, 24 घंटे के बाद में चेक किया जाता है। अगर प्रेशर सही होता है और कोई लीकेज नहीं होता है तो उसमें क्या किया जाता है, दोबारा से R22 गैस या R410 गैस को भर दिया जाता है। जब R22 गैस को भरा जाता है तो उसका 60 psi से लेकर 85 psi तक R22 गैस को भरा जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सर्किट है और कितना गैस ले रहा है, उसके प्रेशर के हिसाब से उसको डाला जाता है। उसके बाद में R410 जो गैस डाला जाता है उसमें 105 से लेकर 143 psi तक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गैस भरने के बाद में इसको क्या किया जाता है, कंप्रेसर को ऑन कर दिया जाता है। इंडोर यूनिट को और आउटडोर यूनिट को ऑन कर दिया जाता है। इसी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट कहें तो R22 गैस या R134 या R32 या R410। ठीक है, बेसिकली यूज किया जाता है R22 या R410। R22 गैस पे क्या किया है, बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको बोला जाता है फिरॉन गैस या पिरोन गैस बोला जाता है। ये गैस बहुत ठंडा होता है। ये दो स्टेज में होता है। जब ये ठंडा होगा तो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। अब जब ये ठंडा होकर गर्म होता है तो ये वेपर फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझते हैं कि कंप्रेसर का काम क्या होता है। कंप्रेसर क्या होता है, जैसे आपने साइकिल में हवा भरने गए होंगे तो क्या करते हैं, पंप को बाहर खींचते हैं और प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हवा उसमें भर जाता है। ये क्यों होता है, इसमें प्रेशर के कारण होता है। तो ठीक उसी प्रकार कंप्रेसर में भी क्या होता है कि पिस्टन लगा होता है जो कि इसको एयर को क्या करता है, ये गैस को एक तरफ से लेता है और एक तरफ से गैस को ये डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये गैस जो है, गैस की लाइन जब जोड़ दी जाती है, ठीक है, तो सपोर्टेड ये हमारा ये इन लाइन है, ये आउट लाइन है। तो ये क्या करता है, इसको गैस को क्या करता है, ये कंप्रेस करके क्या करता है, इंडोर से आउटडोर तक, आउटडोर से इंडोर तक भेजने के लिए इसको क्या करता है, साइकिल को बनाने के लिए प्रेशर को लगाता है, गैस को धक्का देता है। और उसकी लाइन में एक जोड़ी होती है लिक्विड को छानने के लिए, ड्राई फिल्टर। फिल्टर ड्राई का काम क्या होता है, जो इसमें लिक्विड होता है, लिक्विड में जो कचरा होता है, मॉइस्चर होता है, अनवांटेड कचरे उचरे होते हैं, उसको ये क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल या कैटलिटिक ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो है इंडोर यूनिट में लगाया जाता है। इंडोर यूनिट में क्या करता है, इवेपोरेटर से पहले इसमें कनेक्ट किया जाता है। इसके लाइन में क्या किया जाता है, ये लगा दिया जाता है, ये लगा दिया जाता है। अब ये करता क्या है, ठीक है, जैसे हमारा ये इंडोर यूनिट है, अब इंडोर यूनिट में क्या किया, हमने लगा दिया। ठीक है, इंडोर यूनिट में क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया इसको। ठीक है, यहाँ नहीं लगता है, यहाँ लगता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जैसे क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में आता है मोटी नली में। जैसे ये मोटी नली में आया, तो मोटी नली में आता है तो आपने देखा होगा
कि जब पानी का प्रेशर कम रहता है और पाइप से हम पानी कहीं पे डालते हैं दीवार पे, तो उसके मुंह को दबाते हैं तो क्या होता है, उसके प्रेशर को बढ़ जाता है। उसी प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन वाल्व को यहाँ पे लगा दिया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, देखिए जैसे मोटी नली है, उसके बाद में यहाँ से क्या कनेक्ट किया है, पतली सी नली कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पतली नली जो कनेक्ट किया हुआ है और इससे क्या कर दिया जाता है, इसके इंडोर यूनिट में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे उधर से लिक्विड आता है उसकी प्रेशर को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे आपने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम जब आप मारते हैं तो क्या होता है, ये फुहारा मारता है हाई प्रेशर में, उससे क्या होता है, हमें ठंडी महसूस होता है, वो गैस क्या वातावरण में आ जाता है तो वो भी वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल ये काम करता है, ये क्या करता है, अपनी प्रेशर को बढ़ाता है, उससे क्या होता है, लिक्विड कम खर्च होता है। ठीक है, लिक्विड को क्या करता है, ये कम कम भेजता है और ठंडा ज्यादा करता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है, लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाना। अब आइए समझते हैं कि एसी काम कैसे करता है। ठीक है, अगर एसी जो है बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर कहीं पे आपको बोलता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाइए, तो इस तरह का साइकिल आपको बनाना पड़ेगा। अब समझते हैं हम लोग कि एसी कैसे काम करता है और रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है। एक ऐसी साइकिल होता है जिसमें क्या होता है, गैस इंडोर से आउटडोर तक ठंडा होके, ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। आइए समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है। सपोज दैट कि कंप्रेसर से जो गैस है वो क्या होता है, यहाँ पे आया। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करके क्या कर देता है, हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में इसको कहाँ भेज देता है, आउटडोर पे भेज देता है। तो आउटडोर पे यहाँ पे देखिए आपने कि यहाँ पे क्या होता है कि फैन लगा होता है, इस तरह का फैन लगा होता है। फैन क्या करता है, बाहर की हवा को खींच खींच के कॉइल पे मारता है। ठीक है, तो जब बाहर के हवा को इस पे मारता है तो क्या होता है, ये जो गैस होता है जो ये वेपर फॉर्म में हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वेपर फॉर्म में होता है। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस उस पर लगता है तो क्या होता है, ये गैस ठंडा हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पंखा लगाते हैं उसके सामने जाते हैं तो क्या होता है, ठंडा हो जाते हैं, क्योंकि वो ठंडा हवा देता है, क्योंकि आपके मेन का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। तो ये क्या होता है, ठंडा हवा इस पे मारता है तो क्या होता है, ये जो गैस है, ये रेफ्रिजरेंट है, वो वेपर फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये कहाँ चला जाता है, एक्सपेंशन वाल्व में, और यहाँ पे लगाता है, ठीक है, फिल्टर ड्राई। ड्राई फिल्टर आपको बताया था कि ड्राई फिल्टर क्या करता है, इसके कचरा को क्या करता है, छान लेता है। उसके बाद में ड्राई फिल्टर के बाद में जाता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व बोले तो कैटरी ट्यूब, ये क्या करता है, इसकी प्रेशर को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। प्रेशर को बढ़ा के कहाँ भेज देता है, इवेपोरेटर भेजता है। इवेपोरेटर का मतलब क्या हो गया, इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक क्या होता है, एक ब्लोअर लगा होता है, ठीक है, मोटर लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कॉइल इसके ऊपर से लगा होता है। तो कॉइल क्या करता है, कॉइल के ऊपर से क्या होता है, फिन्स लगा होता है, पतली पतली देखिए झिल्ली जैसे लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम का लगा होता है, उसको बोलते हैं फिन्स। तो फिन्स से क्या, जब ये क्या होता है कि जब यहाँ से गैस जब इसमें क्या होता है गुजरती है, तो क्या गैस तो हमारा ठंडा होता है, ठीक है, 18 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। तो जब 18 डिग्री टेम्परेचर तक होता है तो हमारे जो रूम के टेम्परेचर होता है 26-27 होता है। तो ये क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, हवा इधर नीचे की तरफ में ब्लोअर मारता है। जब ये कॉइल क्या होता है, जब 18 डिग्री होता है तो कॉइल भी हमारा ठंडा रहता है। तो जब कॉइल से जब हवा टकराती है तो ये कॉइल क्या कर देता है, ठंडा हवा को, गर्म हवा को ठंडा में हवा में कन्वर्ट करता है। अपने उसकी हीट को क्या कर देता है, अवशोषित करता है। तो हीट को अवशोषित करता है तो क्या हो जाता है, हमारा कमरे का जो हवा होता है वो ठंडा हो जाता है। अब बट ये जो गैस है ये लिक्विड फॉर्म से एक्सचेंज हो जाता है, ये बदलने लगता है किस चीज में, वेपर फॉर्म में। जैसे कि आपने चावल बनाते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो ये जब गर्म होने लगता है तब खोल के कैसा फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये खोल के वेपर फॉर्म में आता है और फिर वेपर फॉर्म से कहाँ चला जाता है, कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर इसको आव ना जानता है ताव मारता है, धाका ससुरा को भेज देता है कहाँ पे, कंडेंसर में। अब कंडेंसर में क्या होता है, जैसे ही जाता है ये इसके कॉइल में घूमता है, उसके बाद में बाहर से क्या धका धक जो इसकी फैन होती है वो बाहर से एम्बिएंट टेम्परेचर को, हवा को क्या होता है, हवा को झोंका देने लगता है और ये गैस ये फिर ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर फिर भेजता है यहाँ पर ड्राई फिल्टर में, फिल्टर ड्राई से एक्सपेंशन वाल में जाता है, एक्सपेंशन वाल से इसको प्रेशर को बढ़ा देता है, इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर से कंप्रेसर में जाता है। ये जो साइकिल हमारा ये चल रहा है, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस साइकिल को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछता है तो आपको इसी तरह साइकिल बनाना है।
आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल ये होता है। ऐसे पूछ देता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाइए, तो यही होता है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम या साइकिल, जो कहिए इसको, आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो सिंगल डायग्राम यही है। ठीक है, एसएलडी बोलेगा तो यही आपको बना के बताना है। अब समझते हैं कि एसी में कौन कौन सी इशू आती है। तो एसी में आता है सक्शन लाइन पे। ठीक है, आप देखे होंगे कि आउटडोर यूनिट पे क्या होता है कि एक लाइन पे बर्फ जम जाती है। तो ये बर्फ क्यों जमता है, ठीक है, और यहाँ से आइस जमने लगता है, आपके जो एसी यूनिट है वो ठंडा नहीं करता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि इसमें जब ये जो ड्राई फिल्टर है, ठीक है, ये फिल्टर ड्राई होता है, ये चौक हो जाता है, तो क्या करता है, ये गैस को क्या करता है, इधर से ये जाने नहीं देता, ताकि जिसके कारण क्या होता है, इधर की गैस इधर ही होता है, और इसमें क्या होता है आपके इंडोर यूनिट में ज्यादा क्या होता है कि आइस बनने लगता है और कूलिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ज्यादा आइस बनने लगता है तो क्या होता है, वाटर लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपको चेक करना होता है, ये फिल्टर ड्राई चौक होता है तो फिल्टर ड्राई चेंज करना पड़ता है। नहीं तो अगर R22 गैस है या जो भी गैस है, तो रेफ्रिजरेंट कम होने से भी आपका क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा बनता है। ठीक है, यहाँ पे आइस ज्यादा बनता है और एसी ठंडा नहीं करता है। सक्शन लाइन पे क्या होता है कि आइस जमने लगता है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एलपी और एचपी अलार्म का। एचपी का अलार्म आता है हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या होता है, गैस की स्ट्रेंथ जब बढ़ जाती है तो एचपी का अलार्म आता है, उसको रीसेट करेंगे तो उसके बाद में क्या हो जाता है, ये रीसेट हो जाता है। एलपी का मतलब होता है लो प्रेशर। इसका मतलब क्या है, इसमें रेफ्रिजरेंट मतलब कि गैस कम हो गया है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि रिमोट आपका खो जाता है, तो आप ऑन करने के लिए सुविधा खोजते हैं तो ऑन नहीं होता है। तो इसके ढक्कन को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच लगा होता है, उसको रीसेट करेंगे, ऑन करेंगे तो वहां से आपका अलार्म भी रीसेट हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए कि ताकि हम इससे बेटर वीडियो लेके आपके लिए आ सके। थैंक यू।